जो संघ के हमारे नियम हैं और विनय हैं समण संघ के, वो नियम बहुत पुराने और एक एक समस्या के साथ बने हुए हैं। यहां भी जैसे जैसे समण संघ में कोई समस्या आती है तो उसको बैठ के पूरा संघ चिंतन करता है, चर्चा करता है, और जो उस पे उचित कोई नियम बनना होता है उसको पास करता है, नियम को बना लेता है और नियम पे चलता है। ये नियम समस्या के साथ आते हैं और समस्या के साथ चले भी जाते हैं। पर पहले जो समस्या आई थी और अब जो समस्या आई हैं वो लगभग एक सी हैं। शब्द थोड़े बदल गए हैं, क्योंकि पहले खाली पाली होती थी, बाद में संस्कृत बनी, फिर हिंदी बन गई, इंग्लिश आ गई, अरबी आ गई, उर्दू बन गई। वो चीजें बदलती रहती हैं, पर जो समस्या का मूल है, जो कारण है, जो उसका आकार है, जो प्रकार है और जो उसका समाधान है, वो लगभग एक सा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जब बुद्ध ने नियम बनाने शुरू किए और भिक्खु संघ बनना शुरू हुआ, उससे पहले क्योंकि अकेले बुद्ध थे तो कोई नियम नहीं था। अकेले बुद्ध को क्या नियम? कोई व्यक्ति अगर संसार में अकेला रहता है और उसका कोई समाज नहीं, कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नितांत अकेला है, उसके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, कोई आचार संहिता की आवश्यकता नहीं है। वो जो करे बस वही नियम है, जो ना करे वही नियम नहीं है। पर अगर वो दो लोग हैं, ज्यादा हैं, या कोई उनको इकट्ठा कर या अलग अलग करके कोई काम कराया जा रहा है, तो फिर नियमों की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे जैसे समस्या आती है, समस्या ही नियम की जननी है। दरअसल समस्याएं ही जो नियम और विनय है उनकी मां है। जब तक समस्या नहीं आएगी कोई नियम और विनय पैदा नहीं होगा। तो भिक्खु संघ जब बनने लगा तो बुद्ध की बुआ का जो बेटा है उम्र में बड़ा था, नाम था उसका मोटा तिस्स। थुल्ल बोलते हैं, थुल्ल माने कहते हैं थुलथुला है, थुलथुले का मतलब है मोटा, पाली में थुल का मतलब मोटा होता है, तो नाम था उसका थुल्ल तिस्स। तिस्स माने होता है जिसको, तिस्स नाम बहुत फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि ती माने तीन होता है, इस माने काया के लिए, यानी तीन के लिए। तिगाड़ा यानी या तो सील समाधि प्रज्ञा का तिगाड़ा है, या बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, इसका तिगाड़ा है। तो तिस्स नाम बहुत मिलता है, फेमस नाम है। जैसे आज के समय हम कह देते राजू, राजू का मतलब है राजघराने से, राजघराने वाला, वैसे ही वहां तिस्स चलता था। तो मोटा तिस्स उसका नाम था। तो बुद्ध की बुआ का बेटा होने के नाते और उसकी उम्र भी ज्यादा थी, तो वो आराम से वहां बिहार में जाके पड़ा रहता था, टांग पे टांग रख के बैठ के। तो जो पुराने जो साधक थे जिनकी उम्र कम थी, वो ये समझते थे कि ये जो थुल्ल तिस्स है ये कोई बड़ा भिक्खु है, क्योंकि इसकी उम्र ज्यादा है और बड़ा भिक्खु होने के नाते इसकी सेवा करनी चाहिए। तो वो उसकी सेवा करने लगे। जब कुछ भिक्खु तो सेवा करते करते पूछ लेते हैं कि भंते आपकी, भिक्खु आपकी आयु कितनी है? आयु का मतलब है कि आपने पवज्जा कब ली, आपने धम्म सीखने के लिए कब से आरंभ किया, कब से आपने संघ में आए हो। तो वो ये कहते थे कि हमें आयु का तो पता है नहीं है, पर हमने काफी उम्र में जब हम बूढ़े हो गए तब हमने पवज्जा ली है। तो वो जो भिक्खु थे वो समझ गए कि ये जो थुल्ल तिस्स है ये कोई सीनियर भिक्खु नहीं है, इसकी उम्र ज्यादा है, पर ये तो नया भिक्खु है। तो बड़ा भिक्खु जो होता है उम्र में ज्यादा होता है, ज्ञान में ज्यादा होता है, और जो पहले आया होता है बेशक उसकी उम्र कम हो, पर वो बड़ा माना जाता है, क्योंकि जो पहले आ गया वो बाद के आने वाले से बड़ा है। तो उम्र में जो कम भिक्खु थे पर उससे जो संघ की आयु थी उससे उसमें बड़े थे, उन्होंने उसको डांटा, फटकारा और उसको समझाया, उसको डायरेक्ट किया। ये बात थुल्ल तिस्स को बड़ी बुरी लगी। भाई ये जो जरा जरा से जो बच्चे हैं, कोई 35 साल का रहा होगा, कोई 36 साल का, थुल्ल तिस्स की आयु ज्यादा रही होगी, ये मेरे को डांट रहे हैं, एक बड़ी उम्र के आदमी को डांट रहे हैं।
तो उसने कहा कि अभी मैं तुमको बताता हूं और मैं तुम्हारा जड़ मूल से नाश करूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध की बुआ का बेटा हूं। और ऐसा कह के वो रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए और बुद्ध के पास पहुंचे और वहां जाके अपनी शिकायत की, मुझे मारा, मुझे बेइज्जती कीजिए, मुझे कोसा, मुझे डांटा, मेरा अपमान किया, ऐसा जाके उन्होंने कहा। तो बुद्ध को तो सब पता होता है, क्योंकि संघ में नियम तो नियम है, वो बुद्ध के लिए भी है, सबके लिए भी है। तो बुद्ध ने वहां दो बात कही। ये जो दो बातें कहते थे, इसको मिरर इमेज बोलते थे, यमक भोग, यानी जोड़ा का समूह। तो उन्होंने कहा उस समय कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इज्जत हो गई, मुझे मारा, मुझे डांटा, मुझे कोसा, मुझे गाली बकी, मुझे ऐसा कहा, मुझे वैसा कहा, वो व्यक्ति अगर इसको सोचता है और देखता है तो वो व्यक्ति कभी भी किसी भी हालत में अपने आप को शांत नहीं कर सकता। वो हमेशा इसको दुश्मनी मानता है, तो वो अशांत रहेगा। और दोबारा उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं इसको वैर नहीं मानता, वो शांत रहेगा, वो हमेशा इसको शांति से देखेगा। तो यहां ये बात इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम उसी पैटर्न पे, और दुनिया के सारे संघ उसी पैटर्न पे काम करते हैं। जो पैटर्न बुद्ध ने फिक्स किए हैं, जो नियम बुद्ध ने फिक्स किए हैं, वो प्राकृतिक नियम है। वो आप बुद्ध के नियम कह सकते हो, पर वो पुराने श्रमण संघ के नियम भी है, और उससे पहले भी जो संघ बने हैं उनके सबके नियम हैं। जब कोई व्यक्ति संघ में आता है और संघ में काम करना शुरू करता है, तो उसकी जो आयु है, वो आयु उसके संघ में प्रवेश होने के दिन से मापी जाती है। और उसके बाद में अगर कोई और आता है काम करने के लिए, और बेशक उसकी उम्र ज्यादा है या उसकी उम्र कम है, या उसकी पढ़ाई ज्यादा है या उसकी डिग्री ज्यादा है, या उसके पास पैसे हैं, या वो कोई बहुत बड़ा काम करके आया है, या उसने बहुत बड़ी समाज सेवा की है, या बहुत बड़े कहीं कोई सामाजिक खिताब लेके आया हुआ है, या मंत्री है, या संतरी है, या पीएचडी है, या अफसर है, या नेता है, या बॉडी बिल्डर है, या बदमाश है, या लुटेरा है, या डाकू है, कोई भी इन्फ्लुएंस करने वाली चीज, कोई भी प्रभावित करने वाली चीज, कोई भी बल वाली चीज अगर उसके पास है, उसका संघ में कोई महत्व नहीं है, उसके कोई वेटेज नहीं मिलता। कोई देसी है, कोई विदेशी है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। कोई आदमी बहुत सुंदर है, कोई आदमी सुंदर नहीं है, कोई काना है, कोई बहरा है, कोई छोटा है, लंबा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर्सनैलिटीज का जो पर्सनैलिटी है, यानी जो व्यक्तित्व है, जो पैसा है, जो पोस्ट है, या पद है, या भार है, इसका संघ में कोई लेना देना नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट हो सकती है जो संघ को फायदा देगी, पर संघ में इसका कोई मार्क्स नहीं है, संघ में इसका कोई वेटेज नहीं है, संघ में इसका कोई भार नहीं है। संघ में जो चलता है, आपने संघ के नियम कितने माने और आप किस दिन से आए, ये दो चीज संघ में इंपॉर्टेंट है, ये चलती हैं। आप अगर संघ के नियम मानते हैं और जिस दिन से आप आए हैं, और दूसरा व्यक्ति है जो संघ के नियम मानता है पर बाद में आया है, तो आप उसके सीनियर रहेंगे। उसको आपको डांटने का, कहने का, समझाने का, क्योंकि वो भी पर्सनल नहीं डांट सकता, संघ हित में डांटेगा, संघ के नियम बताते समय डांटेगा, उसको कोई पर्सनल रूप से नहीं कह सकता, संघ के काम के लिए ही कहेगा, तो उसको क्या कह सकता है। तो बुद्ध ने वहां ये गाथा दो कही और उसको समझाया। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे को ये पता चला कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग, जो बुजुर्ग, जो सीनियर, जिन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में पूरे 60 साल लगाए हैं, किसी ने 62 साल लगाए हैं, किसी ने 65 साल लगाए हैं, जो विदेश में भी रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ बहुत बढ़िया जिंदगी काटी है और बड़ा पैसा उनके पास रहा है। ऐसे लोग जिनको समाज ने खूब इज्जत दी और समाज ने खूब उनको मान सम्मान दिया, और समाज ने खूब उनके साथ में सेल्फी और फोटो खिंचवाए और हाथ मिलाए, वो लोग भी संघ से यहां इज्जत और बेइज्जती की बात करते हैं, मान और सम्मान की बात करते हैं। पाली में जो मान शब्द है, मान का मतलब होता है ईगो, अहंकार। अहंग माने मैं और कार माने करता है, यानी जो मैं करता हूं, मैं कार हो गया। और अगर मान में अभी लगा दे तो अभिमान हो जाता है। जब हम कहते हैं कि हमें अपने बेटे पे अभिमान है, इसका मतलब है कि हमें अपने बेटे पे घमंड है, ईगो है, अहंकार है। ये नेगेटिव चीज है अभिमान।
और मान का जो दूसरा मतलब होता है वो होता है मेजरमेंट और माप, यानी कितनी माप है। और माप की जो क्रिया होती है पाली के अंदर, उसका मतलब होता है पूजा करना या मानना या उसका रेस्पेक्ट करना, आदर करना। ये मान है। इसी मान से हम बार बार कहते हैं कि ये श्रीमान है। श्री माने मुख्य, मान माने मानने, यानी माने हुए है नहीं, हम मानते हैं। क्योंकि मानना जो होता है वो कंपैरेटिव है कि हम किसको कितना मानते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी इंसल्ट फील करता है, बेइज्जती फील करता है या अपमान, अपमान शब्द कोई पाली में है नहीं, अपमान हिंदी में है। अपमान का मतलब है जितना माना है उससे कम, उससे अप हो गया है, नीचे हो गया है। तो जब हम जितना ये बात कहते हैं कि ये हमारा अपमान हुआ है, तो बेसिकली हमने अपने मन में कुछ लेने की इच्छा बनाई हुई है। बेसिकली हम कुछ चाहते हैं। बेसिकली जो रियलिटी है, जो सच्चाई ये है कि हम कुछ मन में ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमको ये चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो 1 घंटे का भाषण हो सकता है, वो 5 मिनट का भाषण हो सकता है, वो सभा में तालियां हो सकती हैं, वो बीच की कुर्सी हो सकती है, वो साइड की कुर्सी हो सकती है, वो कहीं अपनी प्रशंसा हो सकती है, कोई हमारे बारे में प्रशंसा करे, वो कहीं वाह वाह हो सकती है, वो कहीं ये चाहत हो सकती है कि हमें हाथों हाथ साथ सारे लोग रहें, कहीं ये चाहत हो सकती है कि हम बोले तो हमारी तालियां बहुत हो, कहीं ये चाहत हो सकती है कि लोग हमको कुछ गिफ्ट दें, कहीं ये चाहत हो सकती है कि हमें कोई सॉल उड़ाए, कहीं ये चाहत हो सकती है कि हमारे मरने के पीछे 1 लाख आदमी आए, कहीं ये चाहत हो सकती है कि हमें कोई टोपी पहनाए, कहीं ये चाहत हो सकती है कि हमारे गले में कोई सॉल उड़ा दे, कहीं ये चाहत हो सकती है कि हमें कोई बैज लगा दे, कहीं ये चाहत हो सकती है कि हमें सब वाह वाह करें, बहुत बढ़िया करें। कोई ना कोई चाहत लेके जब बैठता है आदमी और उस चाहत में अप हो जाए, यानी कि उस चाहत से कम मिले उसको, तब उसको अपमान फील होता है। और उस चाहत का बराबर हो जाए तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है, और उस चाहत से ज्यादा मिल जाए तो कहता है बड़ा सम्मान हुआ, बड़ा मान हुआ। ये उसके अपने अंदर की इच्छा है जो वो लेके आता है। ऐसे जो इच्छाधारी जीव हैं, जो ऐसे इच्छाधारी लोग हैं, या ऐसे जो इच्छाधारी संगी हैं, और जो लोग यहां आते हैं, वो दरअसल संगी नहीं है। वो समझ नहीं रहे हैं अभी कि ये संगठन नहीं है, ये 70 साल की प्रैक्टिस नहीं है। यहां एक एक करके सारी चीजें नहीं आ रही हैं, क्योंकि सारी चीजें अगर एक साथ आएंगी तो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। अभी हम सीख रहे हैं, सीखते सीखते चल रहे हैं। बहुत पुराना सिस्टम दोबारा से जब आता है तो उसको एक साथ इंपोज नहीं कर सकते। अगर उसको एक साथ इंपोज कर देंगे तो वो समझ में भी नहीं आएगा और बिखर जाएगा। इसलिए जैसे जैसे समस्या आती है वैसे वैसे बताते जाते हैं, जैसे जैसे समस्या आ रही है वैसे वैसे समझाते जाते हैं। कुछ लोग इसमें सेक्रीफाइस हो जाते हैं, कुछ लोग बलिदानी हो जाते हैं, जो नहीं समझते, जिनसे उम्मीद नहीं हो सकती अब किसके मन में क्या इच्छा चल रही है, क्योंकि मन का तो कोई एक्सरे वैक्सरे होता नहीं। अगर मन के एक्सरे की मशीन हो गई होती, पर उसके मन के सिम्टम्स आ जाते हैं, जो उसके लक्षण हैं वो दिखाई दे जाते हैं। अरे इसके मन में ऐसा चल रहा है, इसके मन में अभी ये बात है, इसके मन में वो बात है। जब कोई व्यक्तिवाद की बात करता है तो वो अपनी रिफ्लेक्शन देता है कि अरे इसके मन में खुद व्यक्तिवाद की इच्छा चल रही है, और ये जो व्यक्तिवाद की इच्छा चल रही है इसके मन में, इसलिए इसको दूसरे व्यक्ति में व्यक्तिवाद दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति नेतागिरी की बात करता है तो समझ में आता है कि अरे इसका नेतागिरी में बड़ा इंटरेस्ट है, इसकी नेतागिरी इसके मन के अंदर चल रही है, वो बात इसको बार बार परेशान कर रही है। कोई व्यक्ति है जब यहाँ मान सम्मान और अपमान की बात करता है तो समझ में आता है कि अरे ये तो अभी मान सम्मान अपमान में लिप्त है, ये तो मन में इच्छा लेके आया हुआ है, इसलिए ढूंढ रहा है कि मेरा कहाँ अपमान है कहाँ मान है। क्योंकि जो संगी बन चुका होगा और जो संघ में पूरी तरह से विलीन हो चुका होगा, वो इन सब चीजों से परे हो जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करोगे जो संगी बनते जा रहे हैं कि उनकी बहुत सारी चीजें छूटती जा रही हैं। फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि अगर आपको किसी ने कहीं बुलाया है और वो आदमी लेने के लिए आपको ट्रेन में नहीं आया, आपको हवाई अड्डे पर लेने नहीं आया, या कहीं उसने ये कहा है कि आपको वो आने जाने किराया देगा और वो किराया नहीं देता है, या उसने ये कहा कि हम आने जाने का आपका खाने पीने का प्रबंध करेंगे और आपको बाजार से लेके खाना खाना पड़ रहा है, और अगर संघी को फर्क नहीं पड़ता है तो उसका बेड़ा पार हो गया, वो संघी बन गया। पर अगर उसका मूड खराब हो जाए, अगर वो परेशान हो जाए, अगर वो बेचैन हो जाए, अगर उसको ये लगे कि मेरा तो बड़ा यहाँ मान था अपमान था, क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, तो फिर संगी नहीं हुआ,
फिर तो अभी संगठन वाला मामला अटका पड़ा है। ये छोटी छोटी बातें संघ चेक करता रहता है, लोग चेक करते रहते हैं, जो जानकार हैं वो देखते रहते हैं, कुछ दूर होती रहती हैं, कुछ की बढ़ जाती हैं, कुछ की घट जाती हैं। जिनकी दूर हो जाती हैं, जो करप्ट हो जाते हैं, संघ उनको निकाल के ऐसे फेंक देता है जैसे समुद्र अपने अंदर से लाश को निकाल के फेंक देता है, क्योंकि संघ हमेशा अपने आप को शुद्ध रखता है। संघ में कोई अशुद्धि की चीज है नहीं, इसलिए संघ में अगर कोई करप्शन फैलाएगा या कोई अशुद्ध चीज डालेगा, थोड़ा बहुत हिलेगा, परेशान रहेगा, संघ उसको निकाल के फेंक देगा। तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नदियां लगातार समुद्र में गिरती रहती हैं और वो समुद्र को बढ़ाती रहती हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये काम और शुद्ध होके और ज्यादा बढ़ेगा, और शुद्ध होके और ज्यादा बढ़ेगा। ये प्राकृतिक नियम है, जितना शुद्ध होगा उतना तेजी से बढ़ेगा, जितना साफ होगा उतना लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे। गंदे नाले में कोई नहीं जाता, जितने लोग भी जाते हैं उस गंगा में ही जाते हैं। गंगा का मतलब होता है पाली में बहता हुआ पानी, सारे जितने बहते हुए पानी उनको गंगा बोलते हैं। उस गंगा में जाते हैं जो साफ हो, जो निर्मल हो, जो बहती हुई हो, सब लोगों को वही आकर्षित करती है। ये जो संघ है ये पूरा समुद्र है और ये बहुत अच्छा और शुद्ध है, ये पहले भी था। इसलिए ये जो नियम है मान सम्मान अपमान वाला, सारे संघी इस बात को मान लें और अच्छी तरह से सोच के विचार कर लें। अगर यहां मान होता है तो उसको भी सर के ऊपर से निकाल दें, यहां अपमान होता है तो उसको भी सर के ऊपर से निकाल दें। मान और अपमान के चक्कर में ना पड़ें। मान अपमान के चक्कर में पड़ते हो तो संगठन ढूंढ लें। मान अपमान के चक्कर में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। अगर मान अपमान के चक्कर में पड़ते हो तो संघ को समझे नहीं, पहले इसको समझ लें। यहां सिर्फ एक चीज चलती है कि आपने काम कितना किया और संघ के नियम पे कितना काम किया। संघ आपको इतना रेस्पेक्ट देगा, इतना मान देगा कि आप सोच नहीं सकते। आप भर जाओगे मान सम्मान से। पर देगा तभी संघ जब आप यहां संघ के अकॉर्डिंग काम करोगे, संघ के लिए काम करोगे। जो व्यक्ति अपने लिए काम करते हैं उनको यहाँ कुछ नहीं मिलता, और जो व्यक्ति संघ को काम करते हैं, क्योंकि जब इच्छा ही खत्म हो जाती है तो फिर चारों तरफ से ऐसा लगता है कि सब इज्जत कर रहे हैं, सारे के सारे लोग सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि इच्छा खत्म हो गई सम्मान की और मान की, तो फिर संघ की तरफ से जो आता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि आदमी गदगद हो जाता है। 1000 लोग अगर मिलते हैं एक साथ, वहां 1000 लोग मिलते हैं, सबके चेहरे पे खुशी होती है, तो कौन किसका अपमान करता है? सबके चेहरे एक दूसरे को सम्मान करते हैं। 1000 आदमी का सम्मान मिलता है एक साथ, आपको कहता कोई नहीं है, पर आंखें बता देती हैं, शरीर बता देती हैं कि एक दूसरे का कितना सम्मान कर रहे हैं और कितना प्यार कर रहे हैं। हम यहाँ एक दूसरे को सर कह के बोलते हैं, हमारी तो भाषा ही सम्मान वाली है। एक दूसरे को बहन जी कह के बोलते हैं, हमारी तो सम्मान ही रेस्पेक्ट वाली है। जो भाषा है, जो हमारा क्रिया है, सबको हम कितने तरकीब और तहजीब से बोलते हैं। संघ में कभी मैंने देखा नहीं किसी ने किसी का अपमान किया हो। पर जिन लोगों को पहले से ही मन में तय होता है कि हमको इतना इज्जत चाहिए, इतनी वैल्यू चाहिए, इतना मान चाहिए, और उससे कम मिलता है तो उनको अपमान महसूस होता है, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। सब लोग यहाँ प्यार से एक दूसरे को सम्मान देते हैं। पर कोई अपने दिल में ये सोच ले कि मुझे तो सारे जहां का मान सम्मान चाहिए और उससे कम हो जाए तो उसका इलाज तो किसी के पास है नहीं। वो इलाज बुद्ध के पास भी नहीं था। ऐसे लोगों ने भी संघ छोड़ के चले गए, बाद में वो दोबारा आए, वापस आए, फिर चले गए। ये चलता रहता है, आना जाना, आना जाना, आना जाना। इसलिए इस बुराई को अच्छी तरह से देखें, समझें और इसमें दिल लगाना छोड़ दें। इसको पूरी तरह से त्याग दें। किसी ने कुछ कहा तो कोई बात नहीं, किसी ने अच्छा कहा तो कोई बात नहीं, किसी ने खराब कहा तो कोई बात नहीं। कोई यहाँ अगर अपना जब कंसेप्ट दे देता है, 10 लोगों ने आपको साधु साधु कहा तो भी फर्क नहीं पड़ता, किसी ने नहीं कहा साधु साधु तो भी फर्क नहीं पड़ता, बाद में कहा तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई उल्टा सीधा कमेंट डाल दिया तो भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ काम करते रहना है, काम करते रहना है। इन दाएं बाएं की चीजों में नहीं उलझना है। ये बुद्ध का तीसरा और चौथा धर्म पद का पद है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है कि जो लोग इन चक्रों में नहीं पड़ते हैं उनके मन शांत रहते हैं, और जिनके मन शांत रहते हैं उनके काम बहुत बढ़िया होते हैं। यही संघ का सिद्धांत है, क्योंकि हमारी जो जिद है वो जुड़ने की है, और हमारा जो सूत्र है वो यही है कि हमें हर हालत में जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए जुड़ना है। पूरी ताकत इसी काम में लगानी है। संघ का सिर्फ एक काम है, जुड़ना है, जीतना है, जुड़ना है, जीतना है। ये जो 1 दिवसीय हरियाणा की संगति है, 1 साल पूरा हो रहा है हमारा। 25 जुलाई को हमने पहली संगति लगाई थी जमीन पर,
और तब से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और 2000 की संगति लखनऊ में होने वाली है, जो बड़ी होगी, दिल्ली से बड़ी संगति है, जो वहां 16 अक्टूबर की है। उसमें सबको जाना है और वहां घूमना भी है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होगा, तो इसलिए अपना 1-2 दिन का रिजर्वेशन करा लें। वहां कुछ जगह रहने की ऐसी हैं जहां सस्ते में हो जाएंगी, और कुछ जगह ऐसी हैं जो होटल की हैं। जो जिसका जुगाड़ हो वो वहां बात कर ले, जो जिसकी क्षमता हो वो रुकने के हिसाब से कर ले। जो रुक नहीं सकता है वो रात को ट्रेन में बैठे, दिन में कार्यक्रम अटेंड करे और रात की ट्रेन से वापस आ जाए। और ये जो हरियाणा वाला है, 1 साल हमारा पूरा हो रहा है इसको, इसलिए हरियाणा के आसपास जितने भी लोग जितने जा सकें, एक बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर वहां रहेगा 24 जुलाई को 10 बजे। उसमें करीब 600-700 लोग आ सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन है, गावा अस्पताल के पीछे है, नजदीक सेक्टर 17 हुडा है, जगाधरी यमुनानगर है, हरियाणा के अंदर है। जो लोग अपने रिश्तेदारों को आसपास बोल सकते हैं वो वहां पहुंचे। कोई अगर वहां एक दिन पहले जा सकता है तो एक दिन पहले जाके उनकी मदद भी करे, कोई समस्या नहीं है। बहुत दिल के खुले हुए लोग हैं वहां, सबका वेलकम होगा। अब तो वैसे भी सारा परिवार है। हरियाणा जाने के लिए अपनी अपनी कार की पुलिंग, कार पुलिंग का मतलब है 4-5 लोग मिलकर कार तय कर लें कौन किसी कार में बैठेगा। ये काम अभी कर लें, क्योंकि अब हमारे पास में सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। संडे को हम सारे के सारे वहां मिलेंगे और खूब जोर अच्छी तरह बारिश भी हो या कुछ भी हो तो खूब अच्छी तरह से मिलेंगे और जोरदार तरीके से मिलेंगे, सफेद कपड़ों में मिलेंगे और सब अपने अपने साथ खाना लेके आएंगे। और हो सके तो कुछ मिठाई भी ले आना, क्योंकि हमारा 1 साल का हरियाणा की संगति का जो दिन है हरियाणा में शुरू हुई थी और हरियाणा में ही हमारी 1 साल मनेगी। 1 साल का जश्न हम मनाएंगे, अपनी वहां बातचीत करेंगे कि 1 साल में हम कितने आगे बढ़े और अगले साल हमें क्या क्या करना है। इस कार्यक्रम को ध्यान रखें, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा 1 साल की पूर्ति का है। कम से कम वहां 700 लोग तो होने चाहिए। 500 लोग तो वो कह रहे हैं, अगर हम 200 बाहर से आ गए तो 700 करीब वहां हो जाएंगे। और 700 की संगति बहुत बढ़िया संगति होती है, लाजवाब होती है, जो हमें पहुंचेगी। इससे ज्यादा की वहां जगह नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा अगर आ गए तो फिर वहां घिच-पिच के बैठेंगे, बैठ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, पर आए सारे के सारे ही। संघं नमामि। धन्यवाद।